हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी पर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस नए क्लास को नए उमंग और उत्साह के साथ शुरू करते हैं। आज का आपकी मोटिवेशनल लाइन जो है वो ये है, इंसान की सफलता की पहली सीढ़ी शिक्षा होती है। यानी कि इंसान सफल होने के लिए शिक्षा पाना बहुत ज़रूरी है। अगर शिक्षा नहीं तो सफलता बहुत ही मुश्किलों से मिल पाती है। चलिए आज के इस नए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? क्या पूछा गया है? पूछा गया है 1946 में जो अंतरिम कैबिनेट गठित किया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं। ऑप्शन ए में वल्लभ भाई पटेल हैं, बी में सी राजगोपालाचारी हैं, सी में जवाहरलाल नेहरू दिए हैं और डी में है राजेंद्र प्रसाद। तो आपको इन चारों में से जो आपका राइट आंसर है वो बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं ना आपके पिछले ईयर एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, तो प्लीज़ इनको अच्छे से रिवीजन करें, अच्छे से समझें, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमेशा कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? देखिए क्या पूछा गया है, सोम प्रकाश। सोम प्रकाश क्या है? एक समाचार पत्र है। ये किसने शुरू किया गया, उस व्यक्ति का नाम पूछा गया है। ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय ने, बी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, सी में दिया है ईश्वरचंद विद्यासागर, डी में दिया है दयानंद सरस्वती। तो जो आपका सोम प्रकाश नाम का समाचार पत्र था वो आपका शुरू किया था ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़िए। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? ठीक है, कांग्रेस के कौन से पूछे गए हैं? कांग्रेस के जो नेता थे उनमें से कौन एक ऐसा था जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके, जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर महात्मा गांधी थे, या तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या इन तीनों में से कोई भी नहीं था। तो इसमें जो आपका राइट जवाब हो जाएगा, जो कैबिनेट मिशन योजना में पूरी तरह से था वो एक शख्स कौन था? तो वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। क्या पूछा गया है? स्वदेश वाहिनी जो थी उसके संपादक कौन थे? ऑप्शंस में है ए सी एन मुदालियर थे, बी सी आर रेड्डी थे, सी के रामकृष्ण पिल्ले थे, या इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। तो आपको इन चारों में से राइट आंसर कौन सा लग रहा है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, के रामकृष्ण पिल्ले जो थे वो स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? क्या पूछा गया है? 1878 का जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था वो किसने रद्द किया था? तो वो आपका रद्द किया था, ऑप्शंस में है लॉर्ड मिंटो ने, बी लॉर्ड लिटन ने, या सी लॉर्ड कर्जन ने, या फिर डी लॉर्ड रिपन ने। तो जो 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था वो आपका रद्द किया था। ऑप्शंस में से राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन जो थे उन्होंने इसको रद्द किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो किस संवत पर आधारित है? ऑप्शंस में ए है शक संवत पर, बी है विक्रम संवत पर, सी है कली संवत पर, या डी इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। तो आपका इन चारों में से राइट जवाब कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो राष्ट्रीय पंचांग है भारत का वो शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? क्या पूछा गया है? पूछा गया है जो भूदान का आंदोलन था
किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शंस में क्या क्या दिया है? ऑप्शंस में दिए हैं ए महात्मा गांधी ने, बी राम मनोहर लोहिया ने, सी विनोबा भावे ने, या फिर डी जयप्रकाश नारायण ने। तो आपको बताना है जो आपका भूदान आंदोलन है वो किसने प्रारंभ किया था। तो इन चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे जी ने प्रारंभ किया था। क्या? भूदान आंदोलन। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? क्या पूछा गया है? लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक पूछा गया है। ऑप्शंस ए है अकबर था, बी में कुतुबुद्दीन ऐबक थे, सी है बाबर थे, या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं था। तो लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता था जो कि भारतीय शासक था? तो वो आपके थे ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? क्या पूछा गया है? गुलाम वंश का संस्थापक कहाँ? भारत में। ऑप्शन ए है कैकुबाद, ऑप्शन बी है आराम शाह, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट जवाब है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? क्या पूछा गया है? दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान पूछा गया है। ऑप्शंस क्या दिए हैं? ए दिया है गयासुद्दीन तुगलक, बी दिया है फिरोज तुगलक, सी दिया है मलिक तुगलक, डी दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको बताना है इन चारों में से जो आपका दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था वो कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक जो था वो दिल्ली का पहला सुल्तान तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? क्या पूछा गया है? जो पंजाब का हिंदू शाही राजवंश है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शंस में क्या क्या दिया है? ऑप्शंस में दिया है ए है कल्लर के द्वारा, बी महिपाल के द्वारा, सी वसुमित्र के द्वारा, या डी जयपाल के द्वारा। तो दोस्तों पंजाब के जो हिंदू शाही राजवंश था उसको आपके स्थापित किया था कल्लर जाति ने। किसने किया था? कल्लर ने। चलिए नेक्स्ट है आपका, अल्वेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? क्या पूछा गया है? अल्वेरूनी जो था वो किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ऑप्शंस में क्या क्या दिया है? दिया है आपका ऑप्शन ए बलबन के, या फिर बी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, सी अकबर के शासनकाल में, डी महमूद गजनवी के शासनकाल में। पूछा गया है अल्वेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो वो आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महमूद गजनवी के शासनकाल में वो इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? क्या पूछा गया है? बाजार नियम और मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत पूछी गई है, किसके द्वारा हुई थी? कौन? भारतीय इतिहास में। ऑप्शंस ए में है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, बी है शेर शाह सूरी के द्वारा, सी है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, डी में दिया है या तो इनमें से तीनों में से कोई भी नहीं है। तो दोस्तों आपका इन चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी जो था वो भारतीय इतिहास में बाजार नियमों और मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत उसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? क्या पूछा गया है? राज्य के संबंधों के बारे में जो उलेमा था उसमें दखल का विरोध किसने किया था? कौन सा सुल्तान ने किया था? ऑप्शंस में है ए बलबन ने, बी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी फिरोज शाह तुगलक ने, या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको क्या बताना है इन चारों में से आपका राइट जवाब कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य संबंधों में जो उलेमा के दखल का विरोध किया था वो कौन सा सुल्तान था? तो वो आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? क्या पूछा गया है? मोहम्मद गौरी का जो अंतिम आक्रमण था वो किसके विरोध में हुआ था? ऑप्शंस में दिया है पंजाब के खोखर के विरोध में हुआ था, या फिर गजवानी के विरोध में हुआ था, या फिर करमाथी के विरोध में, या फिर सोलंकी के। तो मोहम्मद गौरी का जो अंतिम आक्रमण था वो आपका हुआ था पंजाब के खोखर के विरोध में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? क्या पूछा गया है? जो तैमूर लंग था उसने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शंस में दिया है शेर शाह सूरी के शासनकाल में, या फिर नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में, या फिर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, या तो इन तीनों में से किसी के भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? क्या पूछा गया? अमीर खुसरो जो थे उन्होंने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? ऑप्शंस में क्या दिया है? ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी भोजपुरी, या डी ब्रज भाषा में। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो ये होगा आपका ऑप्शन बी, खड़ी बोली के अग्रगामी विकास में उन्होंने अमीर खुसरो ने भूमिका निभाई थी। चलिए नेक्स्ट है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? क्या पूछा गया है? पूछा गया है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? ऑप्शंस में दिया है ए मुगलों ने, बी यूनानियों ने, सी मुगलों ने, ये मुगल 2 बार हो गया है, या डी तुर्की ने। तो भारत में जो पोलो खेल का प्रचलन किया था वो आपका किया था तुर्की ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? क्या पूछा गया है? पूछा गया है किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया, जो कि हिंदू और मुसलमान दोनों के वाद्य यंत्रों में आता हो। ऑप्शंस में क्या है? वीणा, वी ढोलक, सी सारंगी, डी सितार। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका सितार, जो है वो हिंदू और मुसलमान दोनों के गानों में वाद्य यंत्र का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कबीर के गुरु कौन थे? सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा गया है कबीर के गुरु कौन थे, उनका नाम बताना है। ऑप्शंस में दिया है ए नामदेव, वी वल्लभाचार्य, सी रामानंद, डी रामानुज। तो इन चारों में से जो आपका राइट जवाब हो जाएगा, कबीर के गुरु कौन थे, तो वो थे आपके रामानंद। चलिए दोस्तों, आपके 20 क्वेश्चंस आज कंप्लीट हुए हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।